नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। जैसे तैसे करके बीजेपी के कथित चाणक्य ने ऑपरेशन लोटस को तो अंजाम दे दिया, लेकिन अब बागी सांसदों में ही मंत्री पद को लेकर जबरदस्त खींचतान मची है। खबर है कि एक तरफ मोदी कैबिनेट में धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ने कैसे अमित शाह को खुला चैलेंज किया है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले अमित शाह की कितनी हालत खराब है, खबर देखिए। तो लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि पीएम मोदी के बाद अमित शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। तो बागी सांसदों को एनडीए में सेटल करने के लिए अमित शाह कितना हड़बड़ा रहे हैं, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि दावा तो पहले ही कर दिया गया था कि मानसून सत्र के पहले मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने वाला है और टीएमसी के बागी सांसदों को भी अब एनडीए में जगह मिलेगी। मोदी के कैबिनेट में बड़े पद मिलने वाले हैं। फिलहाल इसी को लेकर अब पेच फंस गया है, क्योंकि बागी सिर्फ टीएमसी के 20 सांसद नहीं है, बल्कि उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों को लेकर भी पेच फंस गया है। आपको बता दें कि जब से बागी सांसदों ने एनडीए को सपोर्ट किया है, उसके बाद से लगातार मंत्री पद को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। बागी हुआ हर एक सांसद मंत्री बनना चाहता है। जाहिर सी बात है कि जब विपक्ष में थे तब भी सांसद थे, और अब जब एनडीए को सपोर्ट कर दिया है उसके बाद भी सांसद ही बन के रह गए, तो हासिल क्या हुआ? फिलहाल इसी हासिल करने के खेल में कैसे अमित शाह फंस गए हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अचानक से अमित शाह ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, फिर उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने के लिए पहुंच गए हैं। आपको बता दें, बागी सांसद किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, और यह कोई हवाई बात नहीं है। खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि उद्धव ठाकरे के 6 नहीं बल्कि 7 सांसद बगावत करने वाले थे, लेकिन एक सांसद के साथ मंत्री पद को लेकर बात नहीं बनी, तो उस सांसद ने अचानक से पलटी मार दी। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों अमित शाह के लिए बागी सांसदों को मंत्री पद ऑफर करना बेहद जरूरी हो गया है। फिलहाल बागी सांसदों की संख्या अनलिमिटेड है और जो मंत्री पद हैं वो लिमिटेड हैं। ऐसे हालातों में अब भाजपाई मंत्रियों को ही बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मतलब पहले तो मोदी कैबिनेट के इकलौते ईसाई मंत्री जॉर्ज कुरियन का अचानक से इस्तीफा हो गया, और अब लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आ रही है कि मोदी के कैबिनेट से कई मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है। दावा यह किया जा रहा है कि मंत्रियों को हटाया जाएगा, युवाओं को जगह दी जाएगी, 70 साल से ऊपर वाले नेताओं को दोबारा टिकट नहीं मिलेगा। फिलहाल अगर 70 साल की बात उठी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि 75 का होने पर किस तरीके से बीजेपी के दिग्गज नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर दिया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बात सिर्फ 70 से ऊपर की उम्र के नेताओं की नहीं है, बल्कि मोदी कैबिनेट के डिस्प्यूटेड मंत्रियों को भी उनकी कुर्सी से हटाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है कि धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप पुरी और निर्मला सीतारमण की भी कुर्सी जाने वाली है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से इन नेताओं को उनकी कुर्सी से हटाने के लिए जबरदस्त आंदोलन हुआ। फिलहाल तब तो गुजरात लॉबी ने किसी तरह का कोई एक्शन लिया नहीं, लेकिन हाँ, अब बागी सांसदों को सेटल करने के लिए बीजेपी के कथित चाणक्य किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भड़के हैं। चंद्रबाबू नायडू को आप अच्छे से जानते हैं कि वो हार्डकोर बार्गेनर हैं। जब तक फायदा रहता है तब तक साथ निभाते हैं, वरना पलटी मार जाते हैं। और वैसे भी अगर मौजूदा हालातों में देखा जाए तो नीतीश कुमार की हालत देखकर वैसे भी नायडू अलर्ट फॉर्म में आ गए हैं। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे इंपॉर्टेंट बैसाखी हुआ करते थे, लेकिन अब किंग मेकर की पोजीशन भी नायडू से छिनती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार को तो वैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने खत्म कर दिया है, और अब नायडू के भी खत्म होने की नौबत आ गई है। आप अच्छे से जानते हैं कि अगर अपडेटेड लिस्ट की बात की जाए
तो सबसे ज्यादा सांसद टीएमसी के 20 बागी सांसद हैं जो कि एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि नायडू से 4 ज्यादा हैं। अब सांसदों की संख्या बड़ी है तो डिमांड भी बड़ी की जा रही है। मतलब कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मोदी कैबिनेट में सिर्फ एक मंत्री पद मिला, लेकिन टीएमसी के 20 बागी सांसद 2 मंत्री पद मांग रहे हैं। फिलहाल इसको लेकर भी पेच फंस गया है, क्योंकि अगर काकोली घोष मंत्री बनेंगी तो सायोनी घोष भी चुप बैठने वाली नहीं है। खबरें निकलकर सामने आई है कि बागियों में मंत्री पद को लेकर बगावत हो गई है। फिलहाल जिस तरीके से ये खेल फंस गया है, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि अगर मंत्री पद नहीं दिया तो करोड़ों का ऑफर देना होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2/3 बहुमत जुटाने के चक्कर में अमित शाह का मौजूदा बहुमत भी हिलता हुआ नजर आ रहा है। दावा तो किया जा रहा है कि मानसून सत्र से पहले ही मोदी सरकार ने 2/3 बहुमत जुटा लिया है और इस बार के सत्र में परिसीमन बिल पारित हो जाएगा। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि अगर परिसीमन बिल सदन से पारित हो गया तो गृह मंत्री अमित शाह को एसआईआर, चुनाव आयोग या फिर कि सांसदों की तोड़फोड़ जैसे छोटे मोटे खेल करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए अमित शाह ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है और इस मास्टर प्लान को कामयाब करने के लिए अमित शाह अपने ही मौजूदा मंत्रियों की बलि तक देने के लिए तैयार हैं। खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि अगर बागियों को बड़े पद ऑफर किए गए तो चंद्रबाबू नायडू भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो फिलहाल जैसे नायडू ने तेवर दिखाए हैं, ऐसे हालातों में क्या बागियों के सामने नायडू कॉम्प्रोमाइज करेंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या अमित शाह इस बार के मानसून सत्र में 2/3 बहुमत जुटाकर परिसीमन बिल को पारित करवा पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या बागियों को साधने के चक्कर में अमित शाह अपने मौजूदा समर्थन को खो बैठेंगे? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।